कोई अपना गम सुनाए मुझे खिराज ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मैं इंसान हूं, मुझे खुदा ने बनाया है इंसान के लिए। किसी इंसान को दर्द हो, मुझे वो दर्द ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तुम भूल गए अपने फर्ज को, तुम भूल गए अपने फर्ज को, मुझे फर्ज याद ना हो। तुम बांटते हो समाज को, मुझे एतराज ना हो, ऐसा हो। वो कहेगा, सुन तो लीजिए ना, सुन कहेगा, इरादे मेरे हमेशा साफ होते हैं और इसलिए कई लोग मेरे खिलाफ होते हैं, यही वो कहेगा, दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। बोलिए। इस बार बड़का जुट्ठा पार्टी के इरादे कैसे हैं उसका अंदाजा इस तरह से हो रहा है। आप ये कहिए, आपको कहना चाहिए कि एसआईआर हो, लेकिन उसका टाइम फ्रेम क्या है, कि आखिर क्या वजह थी कि इस शगुफे को इलेक्शन कमीशन ने लाया है। याद रखिएगा कि यह जो हो रहा है इसको हम होने नहीं देंगे। हम ये बात आपके सामने कह रहे हैं, वतन की फिक्र कर नादान। चुनाव आयोग के जरिए बिहार के करोड़ों का वोट से वंचित करने की साजिश कर रही है महोदय। आज जिस दौर में एसआईआर कराने की कोशिश की गई है, यह बिहार विधानसभा चुनाव से पहले समर शेष है, नहीं पाप की भागी केवल ब्याज। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। अभी तो हम ही तटस्थ हैं भाई। आज ये अरे पंक्ति सूर्यकांत जी, अभी तो ये पक्ष है, ये विपक्ष है, तटस्थ तो केवल हम ही यहाँ पर हैं। मुझे क्यों सुना रहे हो आप? बोलो। और मुझे ये विश्वास है कि जिन बुनियादों को हम लोग रख रहे हैं और जिस तार्किक अंदाज से नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बातें रखी हैं, उसको सरकार संज्ञान मिलेगी। एक छोटी सी कविता मुझे लगी कि पढ़ना चाहिए। ऐसा ना कि हम भी पढ़ने लगे उसके बदले। ये परवेज अख्तर की है। उनके गरीबा में खंजर हो, मुझे एतराज न हो, ऐसा हो नहीं सकता। कोई अपना गम सुनाए मुझे खिराज न हो, ऐसा हो नहीं सकता। मैं इंसान हूं, मुझे खुदा ने बनाया है इंसान के लिए। किसी इंसान को दर्द हो, मुझे वो दर्द न हो, ऐसा हो नहीं सकता। तुम भूल गए अपने फर्ज को, तुम भूल गए अपने फर्ज को, मुझे फर्ज याद न हो, ऐसा हो नहीं सकता। तुम बांटते हो समाज को, मुझे एतराज न हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये बात आपके शकील साहब, आपके इस पंक्ति पर चुनाव आयोग को अगर बोलना होगा, क्या बोलेगा मालूम है आपको? वो कहेगा, सुन तो लीजिए ना, सुन कहेगा, इरादे मेरे हमेशा साफ होते हैं और इसलिए कई लोग मेरे खिलाफ होते हैं, यही वो कहेगा, दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। बोलिए। इस बार बड़का जुट्ठा पार्टी के इरादे कैसे हैं उसका अंदाजा इस तरह से हो रहा है कि आपको मौका मिलेगा तो बड़का जुट्ठा पार्टी तो हम नहीं बोले, बहरहाल उनके इरादे की पुख्तगी का इल्म यूं हो रहा है कि संविधान शांत रहिए। हमारा जो वोट का अधिकार है सर, आजादी के पहले हमारे वोट के अधिकार चंद लोगों के हाथों में थे। आजादी के बाद से असल मामला एक एक आदमी का, चाहे वो गरीब तरीन आदमी हो, चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग का हो, उसके वोट का अधिकार उसको दिया गया एडेंट फ्रेंचाइज को। और अगर उस वोट के खिलाफ कोई काम न्याय संगत नहीं हो रहा हो तो तकलीफें होंगी। आप ये कहिए, आपको कहना चाहिए कि एसआईआर हो, लेकिन उसका टाइम फ्रेम क्या है। इस टाइम फ्रेम में बिहार में आपने बहुत सारे अनाउंसमेंट किए हैं सरकार ने, उसके इम्प्लीमेंटेशन की कोई आपको कोई सपना नहीं आ रहा है। आप इम्प्लीमेंटेशन अपने अहलकारों से एसआईआर के मामले में करवा रहे हैं, तो क्या यह मुमकिन है? यह मुमकिन नहीं है। जो काम कम से कम साल में चाहिए था, आपको मैं बताता हूं, जितने भी हमारे एमएलए साहबान दोस्त मित्र हैं, अपने अपने ब्लॉक में जाएं और अपने अपने ब्लॉक में देखेंगे कि इवन रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हजारों हजार की तादाद में उनके ब्लॉक में उसके रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं, आपने जो समय दिया, कि आखिर क्या वजह थी कि इस शगुफे को इलेक्शन कमीशन ने लाया है। वो वजह पूरे बिहार को, पूरे मुल्क को इस बात इसकी समझ है। वो समझ ये है कि आपके तमाम जो सर्वेज आए हैं, जो इंटरनल सर्वेज में मौजूदा सरकार बिहार की हार रही है, अपने हार की डर से
अपनी हार की मुसीबतों को देखते हुए आपने ये फैसला किया, क्योंकि पिछले बार जो अंतर था सरकार का, लेकिन इस सरकार का फैसला नहीं है, सरकार का और आप विषय पे आइए जी। हाँ। ये अंतर सिर्फ 12,000 का था। अगर आप 25-50 लाख काट लेंगे तो आप उस तरीके से अपनी सरकार बना लेंगे। ये आसान सा काम, ये आसान सा फॉर्मूला समझ में आता है, लेकिन हम लोग याद रखिएगा कि यह जो हो रहा है इसको हम होने नहीं देंगे। हम ये बात आपके सामने कह रहे हैं, वतन की फिक्र कर नादां, वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है, तेरे बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। अंदाजा नहीं है आपको कि आप क्या कर रहे हैं, और आपको यह भी अंदाजा नहीं है कि विपक्ष क्या करेगा। हम अपने वोटों का अधिकार का, उसमें किसका वोट जा रहा है? वंचित समाज, जो कौन सबसे ज्यादा पलायन के लिए जाता है, कौन सबसे ज्यादा मजदूरी के लिए जाता है, दलित समाज हमारा करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में बाहर है, उसका वोटर लिस्ट में वोट का नाम काट दिया जाएगा। संक्षेप करिए। माइनॉरिटीज, अति पिछड़ा, इन तमाम के 50-50 लाख काट दीजिए और जीत जाइए। अगर यह कोशिश आपकी है, इसीलिए शगुफा, तो ये हम होने नहीं देंगे, ये याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। श्री महबूब आलम 2 मिनट में अपनी बात कहिए, महोदय टू दी पॉइंट कहिए, टू दी पॉइंट। बहुत बहुत शुक्रिया महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। दरअसल महोदय, विशेष गहन पुनरीक्षण के माध्यम से केंद्र की सरकार चुनाव आयोग के जरिए बिहार के करोड़ों गरीब, मजलूम, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, शेरशाहवादी, दलित का वोट से वंचित करने की साजिश कर रही है महोदय। आप व्यवधान मत डालिए, शांत रहिए, सुनिए महोदय। दूसरे की बात भी। ये 780 पन्ने के एफिडेविट में महोदय एक भी घुसपैठिया का नाम नहीं है, और घुसपैठिया शब्द नहीं है महोदय। ये लोग घुसपैठिया का नैरेटिव पैदा करके दरअसल मुसलमानों को गाली दे रहे हैं महोदय। महोदय 2020 के चुनाव आयोग के सर्वेक्षण के तहत गुजरात, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में महोदय 2016 में एक भी घुसपैठिया नहीं है। 2017 में, अरे रुको यार, एक भी घुसपैठिया नहीं है। 2018 में सिर्फ 3 घुसपैठिया, बस 3, सिर्फ 3 विदेशी। 2019 में एक भी नहीं। ऐसी हालत में महोदय हम बिहार की गरीब जनता, जो करोड़ों अपनी रोजी रोटी हासिल करने के लिए, उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए जो दूसरे प्रदेशों में चले गए हैं महोदय, उनको तत्काल टिकट नहीं मिलती है रेल महोदय। 22 दिन तक कोई कंफर्मेशन टिकट नहीं मिलती है महोदय। वो करोड़ों लोग यहाँ आकर के अपने आवासीय सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं? इनका अंचल जो भ्रष्टाचार का शिकार है महोदय, आपात मस्तक इनके पदाधिकारी जो भ्रष्ट है। आप बताइए कि हमारे जैसे लोगों को अभी भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाने की संभावना नहीं है। समाप्त करिए। ऐसी हालत में महोदय हम दुर्भाग्य है महोदय कि कल का सदन महोदय को सत्ता पक्ष के उप मुख्यमंत्री के अभद्र आचरण के कारण स्थगित करना पड़ा। बैठ जाइए महोदय, बैठ जाइए। नहीं, ये गलत, इसको हम अलाउ नहीं करते, निकाल दीजिए। इसलिए महोदय बैठ जाइए, निकाल दिया। मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे थे प्रोसीडिंग से निकाल दिया, बैठिए ना। महोदय मुख्यमंत्री अजय जी, कुमार, मुख्यमंत्री जी, अजय कुमार, हम आग्रह करते हैं महोदय, मुख्यमंत्री ये उपयोग दुरुपयोग नहीं करें, इसके लिए बहुत अवसर आपको मिलने वाले। बैठ जाइए, बैठिए ना, आप बैठिए ना। अरे निकाल दिया, बैठिए ना, बैठिए। इसके लिए आपको बहुत अवसर मिलेंगे, ये सब करिएगा चुनाव के समय में। अभी विषय पे बोलिए अजय जी, बैठिए ना, हो गया, बैठो नहीं यार, बैठिए, बोलिए अजय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठिए ना। मैं आपका शुक्रिया करता हूं। SIR ऐसे मुद्दे पर आपने अपनी बात, पार्टी की बात को रखने का मौका दिया। अरे बैठिए ना। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, कई ऐसे मौके पर जब केंद्रीय सवाल पर इस सदन को कोई प्रस्ताव रखने का
जरूरत पड़ी तो प्रस्ताव पेश किया है। मैं चाहता हूं कि एसआईआर अविलंब वापस हो, वो रुके इसलिए क्योंकि आज जिस दौर में एसआईआर कराने की कोशिश की गई है, ये बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मैं साफ कहना चाहता हूं कि अभी तक जो बातें सामने आई है, इलेक्शन कमीशन का जो एक वर्डिक्ट आया है, लगभग 40 से 50 लाख लोगों का नाम जो फर्जी वोटर थे उनके काटे गए हैं। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं और इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूं कि अगर 40 से 50 लाख वोटर था तो इलेक्शन कमीशन आज तक क्या कर रही थी? अगर वो 40 से 50 लाख वोटर फर्जी था, क्या लोकसभा चुनाव को आप रद्द कर देंगे? और अगर ये नहीं करेंगे तो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आप इस कार्यक्रम को कीजिए। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, आप शायद मेरे कुछ दोस्त सोच रहे थे ये कार्रवाई जो हो रही है इस बिहार के अल्पसंख्यकों के खिलाफ, मैं उस समय कहा था जब एनआरसी सीसी कानून जो है सीए लाने की बात हो रही थी, मैं बोला था, बाद में करिएगा। मैं बोला था हमारी पार्टी, मेरी पार्टी कही थी एक दिन सबका मिलेगा और आज सामने आ गया। हो गया आपका, हो गया, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, बैठ जाइए, उनको बोलने दीजिए। सूर्यकांत पासवान जी बोलिए। मैं दिनकर की धरती से आता हूं महोदय। दिनकर जी ने कहा था समर शेष है, नहीं पाप की भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। अभी तो हम ही तटस्थ हैं भाई। आज ये अरे सूर्यकांत जी, अभी तो पक्ष है विपक्ष है, तटस्थ तो केवल हम ही यहाँ पर हैं। मुझे क्यों सुना रहे हो आप? बोलो महोदय। महोदय, आज ये पंक्ति उन सभी के लिए है जो परिस्थिति को समझ रहे हैं लेकिन चुप हैं, जो आपने आपको समाजवादी कहते हैं लेकिन लोकतंत्र पर हो रहे हमले को देखकर भी मौन साधे हुए। याद रखिए, अगर हम चुप रहे तो आने वाला समय हमें अपराधी लिखेगा। अध्यक्ष महोदय, बिहार की जनता ने हमें अपना विश्वास दिया है ताकि हम उनके अधिकारों की रक्षा कर सके, उनका मान सम्मान बचा सके। आज मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण के नाम पर एक गहरी साजिश रची जा रही है। दो लोग इस धरती से हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके बिहार के 14 करोड़ लोगों के मताधिकार को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। एक बिहारी 100 पे भारी, ये सिर्फ नारा नहीं है महोदय, ये हमारी पहचान है। लेकिन आज दो लोग 14 करोड़ बिहारियों को चुनौती दे रहे हैं। हम उन्हें दिखा देंगे कि बिहार की चुनौती देने का अंजाम क्या होता है। यह सिर्फ मतदाता सूची संशोधन बैठ जाइए महोदय, यह दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मजदूरों, गरीबों का नाम मतदाता सूची से हटाने का षड्यंत्र है। ये बिहार की लोकतांत्रिक परंपरा को तानाशाही में बदलने की तैयारी है। बिहार में हर साल बाढ़ आती है महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आदेश का पालन कर रहा हूँ। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, इस गंभीर मुद्दे पर आपने सदन में लोगों को राय के इजहार का मौका दिया, मैं मुबारकबाद देता हूँ। एसआईआर से किसी को इनकार नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अधिकार है। लेकिन जस्ट इलेक्शन से पहले और 25 दिन की अवधि में तुगलकी फरमान के जरिए एसआईआर करा जाना, ये कहीं न कहीं केंद्र की भाजपा सरकार के